देखिए, आज मैं कालांवाड़ी में आया हूँ और आने के बाद में जिस तरीके का हमारे जो कैंडिडेट है सुनील गर्ग जी, इनके पक्ष में एक तरफा माहौल बनता जा रहा है। क्योंकि आज मैं लोगों से आपके माध्यम से अपील भी करूँगा और लोग इस बात को समझते भी हैं, क्योंकि आज देश में भी, प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की जो छोटी सरकार है वो और बना लेंगे तो स्वाभाविक है फिर कोई भी काम रुकेंगे नहीं। क्योंकि अगर कोई भी दूसरा कोई गलती कर देते हैं और कोई दूसरा बन जाता है तो कहीं न कहीं फिर ये कहते जी क्या करें जी, सरकार नहीं है जी, हमारी चलती नहीं जी, या हमारी जो सरकार है वो तो समान रूप से विकास कार्य करती है, लेकिन जहाँ जो एक अपना अपना दायरा होता है, यहाँ कोई प्रस्ताव पास करना होता है, कोई और होता है, उसमें कहीं न कहीं अड़ंगा लगता है और वो विकास कार्य रह जाते हैं। तो निश्चित रूप से आज मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मैं आते ही जो लोगों के चेहरे देख करके, लोगों का जोश देख करके ये कह सकता हूँ कि 29 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल करके भारी मतों से जो है सुनील गर्ग जी को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। जहाँ तक आपने शिकायतों की बात कही कि यहाँ पीने के पानी की दिक्कत कई लोगों ने बताने का काम किया जिस तरीके से, और विशेष रूप से मैं आपके माध्यम से भी कालांवाड़ी हल्के के जनता को बताना चाहूँगा कि यहाँ का जो एस्टिमेट है हमने अमृत योजना के अंदर लेकर के पास कर दिया है। 2100 करोड़ रुपए हमारे पास अभी अमृत योजना का हमें मिला है हरियाणा को, और उसमें कालांवाड़ी का जो है वो भी हमने लेकर के एस्टिमेट बना करके उसको पास कर दिया है। जल्द ही इसमें नए वाटर टैंक बना करके, नई पाइपलाइनें डाल करके और लोगों को स्वच्छ और पूरा पानी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। अभी क्योंकि वाटर टैंक जो छोटा है, छोटा होने के कारण जो स्टोरेज पूरा नहीं हो पाता और उस वजह से कहीं न कहीं ट्यूबवेल का पानी भी बीच बीच में हमारे डिपार्टमेंट को सप्लाई करना पड़ता है, और ट्यूबवेल के पानी की लोगों की शिकायत रहती है कि ट्यूबवेल का पानी जो अच्छा नहीं है, कोई बहुत बढ़िया नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 6 महीने बाद में पीने के पानी की कोई भी किल्लत परेशानी किसी भी तरीके की इस कालांवाड़ी शहर के अंदर नहीं रहने देंगे। जो अभी हमने उस जो हमारे जो कार्य जो चल रहे हैं उसको स्पीड अप करा करके, हमसे वाटर टैंक बनाने की बात है, चाहे पाइपलाइनें दबाने की बात है, और चाहे एसटीपी से लेकर के ड्रेन के अंदर जो पानी निकास की डालने की बात है, हम तमाम उन कार्यों पे जल्दी से कार्य करके और सारी सुविधाएं देने का काम हम कालांवाड़ी को करेंगे। मैं आपके चैनलों के माध्यम से भी कालांवाड़ी हल्के के तमाम मतदाताओं से, जो कालांवाड़ी शहर के मतदाता है, जो छोटी सरकार 29 तारीख को बनाने जा रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि जो चेयरमैन का जो पद है उसके लिए अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके एक तरफा वोटों से सुनील जी को जिताने का काम यहाँ से करें। आप सुनील जी को यहाँ से जिताएंगे तो निश्चित रूप से विकास में फिर कोई बाधा नहीं रहेगी और कालांवाड़ी जो शहर है वो भी चकाचक चमकाने का काम सुनील जी के नेतृत्व में यहाँ होगा। सर 10 साल से सरकार है लेकिन नशा और पानी पे काम नहीं हुआ है। नशे का सर एक मरता है, काफी मौत हुई, एक आदमी सुनने में आया, भी मौत हुई नशे के साथ। हाँ जी, नशे के कारण मौत होती है। देखिए, जहाँ तक नशे की बात है, सरकार इसके बारे में गंभीर है और सरकार ने अनेक कदम उठाए भी हैं। स्पेशल SIT भी बनाने का काम किया, अलग से फोर्स लगाने का काम भी किया है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूँगा कि जहाँ सरकार के साथ साथ इसमें आम जनता का भी सहयोग चाहिए। जो हमारी संस्थाएं हैं और है जो हमारे जो मौजूद जो लोग हैं वो हमारे युवाओं को इस बारे में सचेत करने का काम करें कि नशा जो है, नशे से ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो निश्चित रूप से सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन समाज के लोग भी अपने कार्य करते हुए इस बुराई से हम युवाओं को बचाएं। सरकार जो है एक टारगेट लेकर के कि हमने हर हालत के अंदर हरियाणा से नशा को मुक्त करना है, इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जिस तरीके से आपने देखा होगा पीछे चाहे साइक्लोथॉन यात्रा चलाने का काम किया, समय समय पर जगह जगह पर नशे के खिलाफ जो है मुहिम चला करके
और उनका प्रचार प्रसार करने का काम भी कर रहे हैं। एक सर आपने वाटर वर्क्स के लिए बोला है, वाटर वर्क डबल बनाने की बात कही है, आप जल मंत्री भी हो। एक दिन भाखड़ा नहर का पानी आता है, वहाँ भाखड़ा नहर में पानी महीने में 5 दिन मसा आता है, 7 दिन का क्या जाता है, वैसे 2 दिन पानी पड़ता है, 2 दिन पहले बंद किया जाता है, उसके बारे में क्या बोलूँ? देखिए, जहाँ तक पानी की बात है, पानी हमारे 16 दिन बंद रह करके 1 सप्ताह पानी चलता है। और पीछे थोड़ी सी दिक्कत आई थी जब पंजाब सरकार ने जो गलत तरीके से हरियाणा का पानी रोकने का काम किया था। आज के दिन नहर के पानी की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जब वाटर वर्क्स और बन जाएगा तो फिर किसी तरह की भी कोई दिक्कत परेशानी जो है पानी स्टोरेज की, क्योंकि रा वाटर स्टोरेज के लिए वाटर टैंक कम है, इसलिए कहीं न कहीं पानी की किल्लत आई, जिसमें हमें ट्यूबवेल का पानी भी सप्लाई करना पड़ता है। सर 11 साल से सरकार है जी, फिर भी कालांवाली मूलभूत सुविधाओं से अभाव में है, क्या कहें? देखिए, विकास जो एक निरंतर प्रक्रिया है, हमने बहुत से काम हुए हैं और भी काम जो है हम करने जा रहे हैं। हमने जो है इन 11 सालों के अंदर अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आज हम चाहे रोड्स की आप देख लें, हमने रोड बनाने का काम किया है। हमने एक टारगेट बना करके सारे रोड्स का जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उनको रिपेयर कराने का भी काम किया है, और नए कार्य भी हम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने 11 सालों की बात कही, इन 11 सालों के अंदर आप बहुत से गाँव के अंदर जाएंगे जो 10,000 या उससे ऊपर की आबादी है, उसमें आपको सीवरेज पानी का सिस्टम आपको दिखाई देगा। हम शहरी तर्ज के ऊपर गाँवों के अंदर भी जो है 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से देने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की अनेक योजनाओं पे हमने कार्य शुरू किए हैं। सर, कांग्रेस का यहाँ पे MP है, MLA है, और ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की कांग्रेस बात कर रही है, ऐसे में आप कैसे चुनौती देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो हालत है, जिस तरीके की उनकी सोच है, वो सबको पता है। ये ठीक है कि लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके का प्रचार प्रसार संविधान को लेकर के किया, बरगलाने का काम किया, एक बारी उनका चांस बैठ गया कि यहाँ से MP का चुनाव जीत गए। लेकिन आज भी अगर आप उनको कहोगे तो एक ही बात कहेंगे, जी सरकार नहीं है जी, क्या करें जी। वो पार्टी जिनकी इस प्रदेश के अंदर भी देश के अंदर भी लगातार सरकारें रहीं, उन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं, और अब केवल और केवल एक ही बात कहेंगे, जिस हमारी तो सरकार नहीं, जिस सरकार आएंगे तो करेंगे। इसलिए ये बात ना सुननी पड़े, इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कालांवाली हल्के के कस्बे के लोगों से कि अपना एक एक वोट कमल के फूल पे डाल करके कालांवाली का विकास करने का काम करें। आप मंत्री अपने विभाग के, और अभी तक आपने डेडलाइन रखी थी 15 जून की गड्ढों को भरने की, लेकिन अभी तक गड्ढे भरी नहीं गई हैं। कहाँ रह गए आप बताओ मेरे को। आप कहीं बताएं। अभी मंडी कालांवाली में आज रात को भरा गया है, और वो भी लोगों की डिमांड पे वोट लेने के लिए भरा गया ना। हाँ। अभी कोई आप एक पर्टिकुलर एक जगह, देखिए इतना बड़ा है, और एक जगह की आपने बात की, वो भी आपने कह दिया कि भरा गया, फिर बाकी क्या रहेगा? आपने कहीं भी आप पंजाब साइड से आए हो, मेरी बात तो सुनो। आप बताओ, सारे के सारे पैसे लगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पंजाब तक मैं इस रोड से भी आया हूँ, पंजाब साइड से। आप आज इन 11 सालों की आप बात करते हैं, इन 11 सालों के अंदर अगर सड़कों की बात करो तो हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। आज पहले कितना टाइम चंडीगढ़ जाने में लगता था, आज कितना लगता है? आज यहाँ से हरियाणा के किसी भी जिले के अंदर आप जाए, आप महेंद्रगढ़ तक भी जाएं, तो किस तरीके से नेशनल हाईवे बने हुए हैं, ये सारे के सारे इन 11 सालों में हुए हैं। सर, एक कालांवाली सिंहपुरा से लेकर कालांवाली तक कल खड्डे पर है जी, एक खड्डा पर है, उसके साथ एक खड्डा खाली पे है जी। सिंहपुरा गांव से लेकर कालांवाली तक कल खड्डे भरे गए जी, कल से मजदूर जिधर एक खड्डा पर है, दूसरा नाल पे है जी। ओ, आपने कह दिया भी भरे गए हैं, उसके साढ़े भरे गए। हमने कहा था कि जून महीने में भर देंगे। नहीं सर, हम आप इस रोड से जाओगे ना, पुरानी मंडी जाओगे, इसी रोड पे देख लेना आपको कितने गड्ढे मिलेंगे। आप पत्रकार साथियों, आप उठाने का भी काम करें, अच्छी बात है, लोगों की समस्या उठानी चाहिए। पर्टिकुलर कोई बात हो तो आप डायरेक्ट मुझे भी बता सकते हैं, और इमीडिएट कार्रवाई होगी। नशे को लेकर आपने बोला, कल पुलिस ने नशे का जखीरा पकड़ा, लेकिन अधिकारी है जो उस कार्रवाई से पीछे हट रहे हैं करने की। आपने आप स्वयं जब कह रहे हैं कि पुलिस ने है, लेकिन जो विभाग के अधिकारी है वो नहीं कार्रवाई। बात तो सुनो, ये अगर कोई अवैध नशा गलत तरीके से कोई नशा लाता है तो उसका कार्रवाई उसके खिलाफ पुलिस ही करती है। पुलिस ने पकड़ा है तो अच्छी बात है। सर, आपकी सरकार ने वादा किया था कि महिलाओं को 500 रुपए देंगे, लेकिन अभी वो राशन पर दिखाई नहीं दे रहा। आप गलत कह रहे हैं। 2100 हम 2100 रुपए देंगे, 500 देंगे। आप बात तो सिलेंडर की बात कर रहे हैं जी, सिलेंडर की सिलेंडर की सब्सिडी की बात कर रहे हैं सर। देखिए, आज भी पूरे प्रदेश के अंदर
जो हमारे जो बीपीएल परिवार है उनको 500 रुपये में ही सिलेंडर मिल रहा है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें बताने का काम करें। आज हमारे सामने तो कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आती है तो हम तुरंत उसका हल करते हैं। हम जो आपने बात कही महिलाओं को, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है वो पूरा करके ही अगले चुनाव में जाती है। हमने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे करके फिर हम चुनाव के अंदर गए, और ऐसा पहली बार हुआ है कि इस देश के अंदर भी और इस प्रदेश के अंदर भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमारे काम के ऊपर हरियाणा प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने मोहर लगाने का काम किया। थैंक यू।